तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन देखे थे। डिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स अराउंड द एजेस एंड कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टैकल। हमने देखा था कि देखो एक ऑब्स्टैकल हम लोग रखते हैं, लाइट रेज आती है ना, और यहाँ तो भाई अगर स्क्रीन है पीछे तो यहाँ पूरा एक ब्राइट पैच क्रिएट कर देंगी, इधर भी एक ब्राइट पैच क्रिएट कर देंगी, और ये शैडो का रीजन आ जाता है। जो शैडो का रीजन है वो ऐसा मान के चला जाता है वो शैडो क्रिएट क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पर लाइट आगे नहीं जा पाई। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो रीजन है वो पिच डार्क होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर लाइट जा नहीं पाई। बट वो 100% पिच डार्क नहीं होता, एकदम 0.1% वहाँ पर हल्की सी लाइट की रोशनी आ जाती है। तो ये लाइट की रोशनी आई कहाँ से? तो जब वो कॉर्नर्स था वहाँ से वो लाइट बेंड होके इधर आई थी। इसी तरह हम लोग स्लिट का भी देखे थे कि अगर एक शीट है उसमें एक छोटी सी स्लिट क्रिएट करता हूँ मैं, एक दरार क्रिएट करता हूँ, तो लाइट जाती है ऐसा सीधा, और मुझे ऐसा लगा था कि जो स्लिट का एरिया उतना सिर्फ इल्यूमिनेट हुआ होगा, बाकी ऊपर और नीचे पूरा डार्क हुआ होगा। और ये जो डार्कनेस आएगी मुझे ऐसा लगा था कि पूरा 100% डार्क, पिच डार्क हुआ होगा, कि यहाँ कुछ भी नज़र ना आए। मगर ऐसा है कि डार्क तो है, शैडो तो क्रिएट हुआ है, मगर 100% पिच डार्क नहीं हुआ। दैट मीन्स जो लाइट इधर आई वो बेंड होकर उधर और इधर भी जा चुकी है ना। अब उसी चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हम लोग ने ये भी देखा था डिफ्रैक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन और एक होता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन कब होता है? जब पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट फाइनाइट डिस्टेंस पे है। दैट मीन्स व्हाट, कि वहां से जो वेवफ्रंट निकल रहा है वो कौन सा निकल रहा है? स्फेरिकल वेवफ्रंट, और यहाँ स्लिट के पास जाके या कहीं पे भी जाके डिफ्रैक्शन पैदा करता है। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में हम लोग क्या देखते हैं? सोर्स ऑफ लाइट बहुत दूर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस, वहां से आने वाला वेवफ्रंट कैसे होगा? प्लेन वेवफ्रंट, और यहाँ प्लेन वेवफ्रंट का डिफ्रैक्शन होगा। हमको सिलेबस में जो पढ़ना है दैट्स फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट हम लोग देख रहे हैं। हमने देखा कि यहाँ पर एक प्लेन वेवफ्रंट आ रहा है, और प्लेन वेवफ्रंट आ रहा है, और मैंने यहाँ एक बाय कॉन्वेक्स लेंस रखा। मैंने ऐसा कॉन्वेक्स लेंस रखा कि इसका फोकस एग्जैक्ट कहाँ पर आता है? स्क्रीन पे आता है। तो मेरा तो अंदाज़ा ये था कि देखो लाइट यहाँ से आ रही है ना, ये छोटा सा छेद है, इसमें से लाइट जाएगी, और ये बाय कॉन्वेक्स लेंस उसको क्या कर देगा? ये लाइट को ऐसा कॉन्वर्ज करके इस पॉइंट पे यहाँ पर जमा कर देगा। मगर 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 मैंने क्या देखा? मैंने ये देखा कि यहां पर कुछ इंटरफेरेंस के जैसा एक पैटर्न क्रिएट हो गया, यानी अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क, ब्राइट एंड डार्क, ब्राइट एंड डार्क पैटर्न क्रिएट हो गया है। मैं पहले ही बता दूं कि इंटरफेरेंस के पैटर्न में और डिफ्रैक्शन के पैटर्न में क्या फर्क होता है। देखो सुन लो, देखो पहले तो सिमिलैरिटी क्या है कि जैसा इंटरफेरेंस में बीच में एक सेंट्रल ब्राइट बैंड, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, इसी तरह डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट ऐसे चलता है। तो ये पैटर्न जैसा यहां क्रिएट हुआ था, डिफ्रैक्शन में भी ऐसा ही पैटर्न क्रिएट हुआ। मगर फर्क ये है, गौर से सुने, फर्क ये है कि हर एक बैंड की इंटेंसिटी काय में? इंटरफेरेंस में काफी दूर तक सेम थी, काफी दूर तक सेम थी। हर एक बैंड की इंटेंसिटी काफी दूर तक सेम थी, और यहां तक के विड्थ, चौड़ाई भी काफी दूर तक सेम थी। बात समझ में आए? मैं किस में बात कर रहा है? इंटरफेरेंस में। बोलो भाई किस में? इंटरफेरेंस में। किस में? इंटरफेरेंस में। हर एक बैंड की क्या इंटेंसिटी और विड्थ तकरीबन कैसी थी? सेम थी। मगर डिफ्रैक्शन में जैसे जैसे मैं सेंट्रल ब्राइट बैंड से ऊपर जा रहा हूं, सेंट्रल ब्राइट बैंड को सेंट्रल मैक्सिमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेंट्रल मैक्सिमम, सॉरी प्लूरल में मैक्सिमा, सिंगुलर में प्लूरल में मैक्सिमा, सिंगुलर में मैक्सिमम, है ना। तो भैया मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम, फिर आता है डार्क बैंड, फिर आता है फर्स्ट मैक्सिमम। मैं देखता हूं कि फर्स्ट मैक्सिमम की इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमम से कम है और चौड़ाई भी कम है। फिर आता है डार्क बैंड, डार्क बैंड को मिनिमम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिनिमम। और प्लूरल में क्या कहा जाता है? मिनिमा। तो ठीक है। फिर आया सेकंड मिनिमम, फिर आया थर्ड मैक्सिमम। मैं देखता हूं थर्ड मैक्सिमम की इंटेंसिटी पहले दो से और भी ज्यादा कम है और चौड़ाई और भी ज्यादा कम है। फिर आया थर्ड मिनिमम, फिर आया चौथा मैक्सिमम। मैं देखता हूं चौथे मैक्सिमम की इंटेंसिटी पहले तीन से और भी ज्यादा कम है। आई बात समझ में आपको ये? तो इस तरह से जैसे जैसे आप ऊपर पर जाते जाएंगे या नीचे जाते जाएंगे, जो मैक्सिमम है
मैक्सिमम जो है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम होते चले जाएगी। आई बात समझ में आपको, ये पॉइंट समझ में आया। तो ये फर्क होता है आपके डिफ्रैक्शन पैटर्न में और इंटरफेरेंस पैटर्न में। मगर अभी जो फिलहाल मुझे जो स्टडी करना है, यहां पर इसी चीज को लेकर स्टडी करना है। तो मैं यहां एक एक एस्पेक्ट को गौर से देखूंगा। सबसे पहले मैं ये देखूंगा फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। पहले इस बात पे फोकस करूंगा, फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। तो फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम कैसे हुआ, मुझे इस बात पे फोकस करना है कि यहां सेंट्रल मैक्सिमम जो बना, यानी सेंटर में जो ब्राइट बैंड आ गया, वो कैसे आया, इस बात पे हम फोकस करेंगे। तो भाई सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। यहां आया हमारा प्लेन वेव फ्रंट, ये प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है आ रहा है आ रहा है और ये स्लिट में एंटर होता है। स्लिट जिसकी चौड़ाई ए बी या स्मॉल ए से आप दे सकते हैं। कौन है ये, जाता हूँ देखता हूँ अब सा, जिसकी चौड़ाई ए बी। आ रहे हैं जोर जोर से, ठोक भी रहे दरवाजा। हाँ जन, तो मेरे को जल्दी है, बाद में बातें सुनाऊंगा, है इधर आके सामने 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 सामने, है ना। तो अब ऐसा है कि ये वेव फ्रंट आया, प्लेन वेव फ्रंट आया 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 आया, कहाँ पर एंटर करा, स्लिट में एंटर किया। बोले यहां पर पूछा गया ये यहां सेंट्रल मैक्सिमम हुआ क्यों, तो मैं बोलूंगा देखो, इस आपकी प्लेन वेव फ्रंट को दो टुकड़ों में बांटो, एक टुकड़ा AC और एक टुकड़ा BC। ये AC और ये BC। अब ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और अब ऐसा होता है कि ये दो वेव फ्रंट एक दो सोर्सेस ऑफ लाइट से आए हुए तरह बिहेव करेंगे। ऐसा बिहेव करेंगे कि हम कहां से आए हैं, दो अलग अलग सोर्सेस से आए हैं, ऐसा बिहेव करेंगे। और फिर अब बाद में यहां के वो आके मिल जाएंगे, यहां पर वो आके मिल जाएंगे। अब यहां पर आके जब वो मिलेंगे तो मैं पूछूंगा इस प्लेन वेव फ्रंट में और इस प्लेन वेव फ्रंट में, हालांकि तो पूरा शुरू से लेकर एक ही है, मगर मैंने क्या किया, उसके दो आधे आधे टुकड़े किया। और मैंने कहा कि ये दो आधे आधे टुकड़े अपने आप को क्या मान के चलेंगे, हम भैया अलग जगह से आया तो साथ में, मगर क्या बोलेंगे, नहीं नहीं हम अलग अलग आए, हमारे को अलग ट्रीटमेंट दो, ये बोलेंगे हमको अलग ट्रीटमेंट दो। अब वो आएगा और यहां पर आके एक ही रूम में आ गए। अब मैं बोलूंगा ठीक है एक ही जगह पे आए, तुम आए भी साथ में, मगर ठीक है दो अलग अलग लिए। मैं बोलूंगा तुम्हारा पाथ डिफरेंस कितना हुआ, पाथ डिफरेंस कितना हुआ। तुमको क्या लगता है इस प्लेन वेव फ्रंट को यहां से यहां पर आने में और इस प्लेन वेव फ्रंट को यहां से यहां आने में जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो तुमको नहीं लगता सेम होगा? अरे भाई AC के लिए जो रास्ता है ओ तक का और BC के लिए जो रास्ता है O तक का, तो तुमको नहीं लगता वो सेम ही है? हर एक पॉइंट A को B को हर एक पॉइंट अगर आप देखेंगे, जैसे कि मैं मान लो फॉर एग्जांपल आप बोले सर वेव फ्रंट बोले समझ में नहीं आ रहा, अच्छा ठीक है चल पॉइंट वाइज देख, ये पॉइंट है, यहां पर से एक रे ऑफ लाइट आई, ये पॉइंट है, यहां से एक रे ऑफ लाइट आई, वो आई यहां पर आके मिल गई। मैं बोलूंगा ये पॉइंट पे जो रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रही थी और ये पॉइंट पे जो रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रही थी, दोनों का डिस्टेंस कैसा था, सेम था। अब उसके नेक्स्ट पॉइंट है, ये वाला नेक्स्ट पॉइंट है, उसके नेक्स्ट वाला ये वाला पॉइंट है ना। ये जो नेक्स्ट पॉइंट आया होगा डिस्टेंस ट्रैवल करके O पे आया होगा, नीचे से नेक्स्ट पॉइंट डिस्टेंस ट्रैवल करके O पर आया होगा, ये दोनों आके O पे मिले होंगे, दोनों पे डिस्टेंस कवर्ड कैसा है, सेम है। ऐसी करते हर एक ऊपर से मतलब पेरीफेरी से आप सेंटर में आते जाओ, हर एक पॉइंट का पेयर, इन दोनों का पार्ट डिफरेंस 0, इन दोनों का पार्ट डिफरेंस 0, इन दोनों का पार्ट डिफरेंस 0, इन दोनों का पार्ट डिफरेंस 0। तो हर एक पॉइंट का पाथ डिफरेंस क्या आएगा, सेम आता जाएगा। और जहां दो रेज ऑफ लाइट का पाथ डिफरेंस अगर 0 आ जाए तो वो क्या देता है आपको, सेंट्रल या फिर सेंट्रल मैक्सिमम या सेंट्रल ब्राइट बैंड दे देता है ना, या सिंपल बोलो ब्राइट बैंड देता है, यहां पर सेंटर में देगा तो इसलिए सेंट्रल ब्राइट बैंड। तो मैं बोलूंगा एट O all the waves has path difference 0, hence they create central maximum। इसी कारणवश वो वहां पर सेंट्रल मैक्सिमम क्रिएट करते हैं, हाँ कारणवश। अब आगे देखो,
अब चलो ठीक है, हमको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सब समझ में आ गया सेंट्रल मैक्सिमम का, कि ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, कब हुआ, ये समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे पाथ डिफरेंस पे। मैं जिसको ऐसा टाइटल करूंगा, इवैल्यूएशन ऑफ पाथ डिफरेंस। बोले ये चीज पर हम फोकस क्यों कर रहे हैं, है ना, किस लिए फोकस कर रहे हैं? तो देखो वो बहुत आसान है, कुछ खास फर्क नहीं है। मसला ये है असल में कि जो पॉइंट P है, कि जो कि कोई भी पॉइंट हो सकता है, कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है, ब्राइट भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है। मैं बोलूंगा ये पॉइंट P A से जो डिस्टेंस है और B से जो डिस्टेंस है वो अलग अलग आ रहा है। अब इस बार पाथ डिफरेंस सेम नहीं है भाई, ध्यान देना सब लोग ने, छापने पे मत लगे रहो। A से जो वेव्स आ रही है, पॉइंट B से जो वेव्स आ रही है, उनका पाथ डिफरेंस अलग अलग है। A के नीचे वाला पॉइंट, B के ऊपर वाला पॉइंट, उसमें भी पाथ डिफरेंस अलग अलग आएगा। तो बोले यार हाँ ये बात तो सही है कि अब यहां तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। तो सबसे पहले बोले पाथ डिफरेंस को हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, या उसको कैलकुलेट करने की कोई इक्वेशन है क्या? जी हाँ है। मैं ये जानना चाहता हूं कि पाथ में कितने का फर्क है। A से जो रे ऑफ लाइट गई और B से जो रे ऑफ लाइट गई, उसमें कितने का फर्क है। तो ये जानने के लिए मैंने क्या किया, A से नीचे वाली रे पर, सबसे नीचे वाली रे पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। समझ में आ रहा? मैंने A से क्या किया, यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। मान लो इस जगह पे जहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसका नाम दे दो Bn। ये क्या दे दो नाम? Bn। तो ये जो तुम्हारा Bn है, ये असल में तुम्हारा क्या है बेटा? पाथ डिफरेंस है। तुम खुद देखो ना भैया, ये यहां से तुम अगर इसको मैंने शायद थोड़ा बहुत मेरे से एरर हुआ होगा, मगर मैंने एकदम ज्योमेट्रिकली करेक्ट बनाया होता तो ये यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कैसे आएगा? एकदम सेम आएगा। तो आपने क्या करे, A से लेकर एक B, मतलब जो भी एक पॉइंट होगा यहां पर, क्या है अपने नोट्स में क्या पॉइंट है उसका नाम? अच्छा कुछ नाम ही नहीं है उसको, चलो ठीक है जान दो। तो जो नीचे वाली रे है उस पर परपेंडिकुलर बनाया गया, तो उस पर जो परपेंडिकुलर बनाया गया उस परपेंडिकुलर को नाम दे दिया मैंने N। मैंने कहा देखो अब N से लेकर P तक का डिस्टेंस, N से लेकर P तक का डिस्टेंस और A से लेकर P तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा। N से लेकर P तक का और A से लेकर P तक का डिस्टेंस सेम रहेगा। और Bn तुम्हारा क्या रहेगा बेटा? पाथ डिफरेंस रहेगा। Bn क्या रहेगा तुम्हारा? पाथ डिफरेंस। मतलब इस रास्ते से और इस रास्ते में जो फर्क आएगा वो रहेगा आपका Bn। अच्छा चलो ठीक है, मान लिया कि Bn हमारा पाथ डिफरेंस है। देखो ये थीटा का क्या है बेटा? ऑपोजिट साइड है। और मैंने क्या बोला कि मैं यहां पर क्या बना रहा हूं? परपेंडिकुलर बना रहा हूं। मतलब ये एंगल कितना आ रहा है? 90 डिग्री और ये N है। अच्छा ठीक है, ये परपेंडिकुलर बना रहा हूं, तो मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, Bn पाथ डिफरेंस है और ये थीटा का क्या है बेटा? ऑपोजिट साइड है। तो अगर मैं बोलूंगा देखो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी Bn अपॉन AB। मैं क्या लिख सकता हूं उसको? साइन थीटा को ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि Bn अपॉन AB, क्योंकि यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना है। अरे हाँ या ना, दिख रहा कि नहीं दिख रहा? ये राइट एंगल ट्राइंगल बना जिसका ये 90 डिग्री का एंगल, उसका ऑपोजिट साइड क्या है? AB। अगर ऐसी बात है तो बेटा मैं क्या लिख सकता हूं? देयरफॉर Bn इज इक्वल्स टू AB साइन थीटा। Bn की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? AB साइन थीटा। मैं बोला Bn क्या है? बोले वो पाथ डिफरेंस है। AB क्या है? बोले स्लिट की चौड़ाई है। मगर मैंने कहा कि यार इस स्लिट की चौड़ाई को तो मैं स्मॉल a से रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि देयरफॉर पाथ डिफरेंस जो रहेगा डेल्टा x, वो लिखा जाएगा a इंटू साइन थीटा। ये इक्वेशन नंबर 1 मेरे को ये समझ में आया कि पाथ डिफरेंस को इस टॉपिक में मैं a साइन थीटा से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। आई क्या बात समझ में कि भाई पाथ डिफरेंस को आप a साइन थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। अब ऐसा है, मैं देख लिया आपका सेंट्रल ब्राइट बैंड क्यों आया था, मैंने वो देख लिया, यानी सेंट्रल मैक्सिमम क्यों आया था उसके बारे में रिसर्च किया, स्टडी किया, पता चल गया। अब इवैल्यूएशन ऑफ पाथ डिफरेंस करा तो बोले पाथ डिफरेंस देखो कैलकुलेट करना है, तो यहां कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका फॉर्मूला भी आ गया। अब यहां पर मुझे स्टडी करना है मैक्सिमम के बारे में। फॉर मैक्सिमम, चलो इधर ही ले लेता हूं मैं उस जगह पे।
तो पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम, सेकेंडरी मैक्सिमम की पोजीशन क्या आएगी हम ये देखते हैं। मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूं यार, मैंने इंटरफेरेंस पैटर्न को पढ़ा था। जब मैंने इंटरफेरेंस पैटर्न पढ़ा था तो मैंने देखा था, देखो सेंट्रल ब्राइट बैंड का पार्ट डिफरेंस तो जीरो होता है ना। हम देखते हैं कि सेंट्रल ब्राइट बैंड आपको कहां मिलता है, जब पार्ट डिफरेंस जीरो होता है इंटरफेरेंस में। सुन लो बेटा गौर से, बाद में मैं मौका दूंगा आपको लिखने का। तो इंटरफेरेंस में हम लोग ने क्या देखा था कि देखो सेंट्रल मैक्सिमम आपको कहां मिलता है, जब पार्ट डिफरेंस जीरो होता है। बाद के जो ब्राइट बैंड्स होते हैं, जिसको आप सेकेंडरी ब्राइट बैंड्स भी बोल सकते हैं या सेकेंडरी मैक्सिमा भी बोल सकते हैं, तो बोले बाद के कहाँ मिलते हैं, तो बोले लैम्बडा पे मिलते हैं, 2 लैम्बडा पे मिलते हैं, 3 लैम्बडा पे मिलते हैं, 4 लैम्बडा पे, है ना, यानी कि n लैम्बडा पे मिलते हैं। अच्छा चलो ठीक है, मान लिया। मतलब अगर पार्ट डिफरेंस लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, 4 लैम्बडा ऐसा रहा तो आपको सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा। वहीं अगर पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2 रहा, लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2, 5 लैम्बडा बाई 2, 7 लैम्बडा बाई 2, तो वो आपको क्या देते थे, डार्क बैंड देते हैं। डार्क बैंड यानी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2 पे आपको डार्क बैंड मिलते हैं। चलो इसी तरह से मैंने रिसर्च किया कि यार ये हमारा जो पहला यहाँ पर मैक्सिमम आया है, पहला मैक्सिमम आया है, ज़रा चेक करो तो उसका पार्ट डिफरेंस क्या आ रहा। तो हमने देखा कि जो पहला मैक्सिमम आया है ना, उसकी जो पोजीशन है, उसका जो पार्ट डिफरेंस है वो जो आ रहा है, ए साइन थीटा करके लिखना पड़ेगा मुझको, ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू, वो आ रहा है 3 लैम्बडा बाई 2। ले आफत, है ना, ये आ गया पहला 3 लैम्बडा बाई 2। हाँ 3 लैम्बडा बाई 2 पहला, जो पहला मैक्सिमम है ना, यानी पहला जो ब्राइट बैंड आया, सेंट्रल तो है, सेंट्रल को छोड़कर मैं पहला गया तो देखा 3 लैम्बडा बाई 2। अच्छा बोले बाद वाला, तो बोले 5 लैम्बडा बाई 2। अच्छा उसके बाद वाला ब्राइट बैंड 7 लैम्बडा बाई 2। अच्छा ऐसा सो ऑन, तो उसको मैं लिख सकता हूं ट्वाइस n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2। जब आपकी इक्वेशन ट्वाइस n प्लस 1 होती है तो ऑड नंबर की सीरीज होती है स्टार्टिंग फ्रॉम 3, है ना, और n की वैल्यू 1 2 3 4, 0 मत डालना नहीं तो वो लैम्बडा हो जाएंगे। n की वैल्यू होती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। देखो n की वैल्यू 1 डाल के देखो आप, n 2 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 लैम्बडा बाई 2। तो ये ऐसा आ गया, नहीं है, गायब हो गया, खा गया इसको। तो अब हमने क्या देखे बेटा, पहला मैक्सिमम कहां पर आया, 3 लैम्बडा बाई 2, है ना। ऑब्जर्वेशन ये रहा, पहले ऑब्जर्वेशन देखे हमने, मैंने देखा जांच कर रहे, अरे यार 3 लैम्बडा बाई 2 पार्ट डिफरेंस, पहला मैक्सिमम, हाँ, दूसरा मैक्सिमम 5 लैम्बडा बाई 2, तीसरा मैक्सिमम 7 लैम्बडा बाई 2। अब दिमाग में भाई पूरे भूचाल आ गया कि अब ये कैसा हो गया, क्योंकि अगर पार्ट डिफरेंस ये रहा, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2 रहा, तो वो तो डार्क बैंड बनाना चाहिए था, यहां तो क्या बना रहा है वो, ब्राइट बैंड, है ना। साइंटिस्ट तो साइंटिस्ट है, फिर रास्ता खोज के निकालते चाहे कुछ ना कुछ। ये जो चीज बता रहा हूं ये सिर्फ समझने के लिए है, अगली चीज जो बताने वाला हूं मैं सिर्फ समझने के लिए है, उसको लिखना नहीं है एग्जाम में। आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि पार्ट डिफरेंस डार्क बैंड के लिए ये था। अब जो चीज बता रहा हूं वो सिर्फ समझने के लिए। ये साइंटिस्ट लोगों ने किस तरह समझाया कि ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने ये समझाया, देखो तुम ये पूरा वेवफ्रंट कंसिडर कर रहे हो ना, तुम ये पूरा वेवफ्रंट कंसिडर कर रहे हो। कौन सा वेवफ्रंट, अब मैं आपको इधर लेता हूं, ए से लेकर बी तक का, और ये पॉइंट है पॉइंट पी, पॉइंट है पॉइंट पी। अब आप एक बात बोलो, जब ए से रेज ऑफ लाइट निकलेंगी और बी से रेज ऑफ लाइट निकलेंगी, दोनों साथ में निकलेंगे, दोनों साथ में पहुंचे थे, है ना, और दोनों साथ में उधर आगे बढ़ेंगे, मगर पॉइंट पी ए के नजदीक है ना, और पॉइंट पी बी से दूर है, तो जाहिर बात है कि भैया ये थोड़ा लेट पहुंचेगा। इसी बेसिस पे उन्होंने क्या किया, इसी बात को आधार बनाते हुए उन्होंने इस पूरे प्लेन वेव फ्रंट को 2 टुकड़ों में बांटे। उन्होंने कहा देखो यहां से लेकर यहां तक के जितने भी, यहां से लेकर यहां तक के जो वेव्स है, यहां पर पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्बडा है, और यहां पर जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्बडा बाय 2 है। उन्होंने कहा कि यहां पर पाथ डिफरेंस लैम्बडा है
और यहां पाथ डिफरेंस क्या है, λ/2 है। क्योंकि ये वेव फ्रंट जिसका पाथ डिफरेंस लैम्बडा है, पॉइंट P से नजदीक है। देखो बहुत ध्यान से सुनना, यहां पर थोड़ा दिमाग के फ्यूज उड़ने वाले हैं। क्योंकि ये प्लेन वेव फ्रंट पॉइंट P से ज्यादा नजदीक है, तो ये प्लेन वेव फ्रंट पॉइंट P पर पहले पहुंचेगा, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद, कुछ माइक्रो सेकेंड्स के बाद उस जगह पे ये आएगा। अच्छा, मैंने इस पूरे प्लेन वेव फ्रंट के 2 टुकड़े किए, तो जो पहला टुकड़ा है उसका पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्बडा। तो ये टुकड़ा इंटरफेरेंस का रूल फॉलो करेगा, ये टुकड़ा इंटरफेरेंस का रूल फॉलो करेगा, और ये टुकड़ा जाके यहां बना देगा ब्राइट बैंड। यहां क्या बना देगा, ब्राइट बैंड। इसके पीछे 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 ये आ रहा है दूसरा टुकड़ा प्लेन वेव फ्रंट, इसका पाथ डिफरेंस कितना है, λ/2, और इंटरफेरेंस के रूल के हिसाब से वो क्या देने वाला है, डार्क बैंड। तो वहां पर ये आके थोड़ी देर के बाद वहां पर ये पहुंचता है और ब्राइट प्लस डार्क बना देता है ना। अब उसने क्या किया, इसने तो क्या करा, ब्राइट बैंड क्रिएट किया, और इसने क्या क्रिएट किया वहां पे, डार्क बैंड। इसी कारण से हम ये कह सकते हैं कि वहां कुल मिला के ब्राइट बैंड बना है, मगर उसकी इंटेंसिटी पहले से कम हो गई है। ऐसा समझो कि एक बड़ा सा व्हाइट कलर का आपने कलर लिया, उसमें एक बूंद आपने ब्लैक कलर मिला दिया, है ना। तो वैसे ही कुछ खेल हुआ, यहां पर ब्राइट बैंड पहुंचा, उसने अपना ब्राइटनेस क्रिएट किया, और फिर ये जो दूसरा सेक्शन है वो पहुंचा, वो उसके साथ मर्ज हुआ, और उसने अपना डार्क बैंड क्रिएट किया। मगर यहां पर इंटेंसिटी देखो, थोड़ी सी डार्क बैंड बनने की वजह से थोड़ी इंटेंसिटी क्या हो गई, कम हो। फिर समझने को कोशिश किया गया, अच्छा सर वो दूसरे का कैसा, फिर ये जो 5 λ/2 है इसका कैसा, कि यहां पर जब मैंने दूसरा मैक्सिमम देखा, मैंने यानी दूसरे नंबर का ब्राइट बैंड देखा, इसकी इंटेंसिटी मैंने पहले से भी ज्यादा कम देखा, तो ये कैसे बना था। अरे कुछ खास नहीं, ये भी बहुत आसानी से बना था। अब आप क्या करो, ये जो वेवफ्रंट है, अब मैं बात कर रहा हूं दूसरे मैक्सिमम की, मतलब मैं और ऊपर चला गया, तो मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं पॉइंट P को ये पकड़ के चल रहा हूं। तो अब मैं कह रहा हूं कि देखो अब मामला क्या है, बोले ये प्लेन वेवफ्रंट है AB क्या है हमारा, प्लेन वेवफ्रंट है। अच्छा ठीक है, पॉइंट P थोड़ा ऊपर चला गया, और ये पॉइंट P पे मैं देख रहा हूं दूसरे नंबर का ब्राइट बैंड बन रहा है, दूसरे नंबर का ब्राइट बैंड। फिर मैंने चेक किया, अच्छा पाथ डिफरेंस कितना आ रहा, तो बोले 5 λ/2। क्या आ रहा पाथ डिफरेंस, 5 λ/2। इधर ध्यान दो बेटा सब लोग। तो अरे यार पाथ डिफरेंस 5 λ/2 आ रहा, ये कैसे हुआ। तो बोले देखो इसको 4 हिस्सों में बांटो, 1 2 3, रुको है, इसको 4 हिस्सों में बांटो। देखो ये जो टुकड़ा है वेवफ्रंट का, ये जो टुकड़ा वेवफ्रंट है, ये जो पहुंचेगा यहां पर एक साथ, इसमें पाथ डिफरेंस होगा लैम्बडा का, इसमें पाथ डिफरेंस कितने का होगा, लैम्बडा का। उसके बाद ये पहुंचेगा, इसका पाथ डिफरेंस कितने का होगा, λ/2 का। उसके बाद ये पहुंचेगा, इसका पाथ डिफरेंस कितना होगा, λ/2। फिर उसके बाद ये पहुंचेगा, उसका पाथ डिफरेंस कितना होगा, λ/2। अब देखो कुल मिला के कितना हो रहा हूं, लैम्बडा प्लस 3 टाइम्स ऑफ λ/2, कितना हो रहा हो, 5 λ/2। हम कहेंगे देखो भाई क्या हुआ, पहले ये पहुंच गया और इसने क्या किया, ब्राइट बैंड बना लिया क्योंकि ये नजदीक था। बाद में λ/2 के टुकड़े में ये पहुंचे, और जब ये यहां पहुंचे तो इस वाले टुकड़े ने बनाया डार्क बैंड, फिर इस वाले टुकड़े ने बनाया डार्क बैंड, फिर इस वाले टुकड़े ने बनाया डार्क बैंड। तो अब क्या देखे आपने, इंटेंसिटी पहले से और ज्यादा कम हुई। बोला ना डिफ्रैक्शन में मैं देखता कि जैसे जैसे ऊपर जा रहा इंटेंसिटी कम होते चले जाती। आया समझ में। तो साइंटिस्ट लोगों ने ये जो प्रोसेस हुआ उसको उन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन किया कि बोले देखो ये ऐसा सा फिनोमिना हुआ था। 7 λ/2 समझ गए होंगे आप, लैम्बडा प्लस 5 λ/2 आ जाएंगे तो वो 7 λ/2 हो जाएगा। इस तरह से वहां पर आपने देखा कि ब्राइट बैंड्स क्रिएट हो रहे हैं और उसका ये है। और फिर अगर मैंने फोकस किया पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा,
पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा या मिनिमम, जो भी है मिनिमा, तो ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आया? ऑफ कोर्स जो एक्सपेक्टेड था, लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, 4 लैम्बडा एंड सो ऑन, है ना। अगेन यार देखो, जब आप देखेंगे यार, इससे पहले तो इंटरफेरेंस के लिए ये तो हमने क्या देखा था, लैम्बडा बाय 2 आता था, 3 लैम्बडा बाय 2 आता था डार्क बैंड के लिए, मगर इस बार तो ये जो ब्राइट बैंड के थे वो हो गए, वो डार्क बैंड का। फिर बोले यार ये ऐसा हुआ कैसे? अरे वही सिंपल, वही रूल था। बोले कैसे? जो तुमने बोले कि देखो कि क्या है, मैं बोलूँगा पहला डार्क बैंड कहाँ आया, तो देखो भाई ये हमारा प्लेन वेवफ्रंट है, ये ए बी, ये सेंट्रल मैक्सिमम और ये पहला डार्क बैंड है ना पॉइंट पी पे। तो मैं बोलूँगा देखो ये तो सेंट्रल मैक्सिमम था यहाँ बीच में। अब देखो ये वेवफ्रंट, प्लेन वेवफ्रंट इससे नज़दीक है और इस प्लेन वेवफ्रंट से थोड़ा ये दूर है, तो ये प्लेन वेवफ्रंट पहले पहुंचेगा वहां पे, उसके बाद ये पहुंचेगा, है ना। शुरू से लेकर आखिर तक कितने का डिफरेंस है? लैम्बडा। तो ये मैं बोलूँगा अच्छा अगर ऐसा है तो फिर यहाँ से यहाँ तक कितना डिफरेंस होगा? लैम्बडा बाय 2, और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? लैम्बडा बाय 2। अच्छा ठीक है। होता क्या है, पहले ये पहुंच जाता है, और क्योंकि इस टुकड़े में, इस सेट में अपन देखते हैं डिफरेंस कितने का है? लैम्बडा बाय 2 का है। तो मैं क्या देखता हूं कि भैया ये क्या बना के जा रहा है? डार्क बैंड। और फिर उसके बाद ये पीछे पीछे आ रहा है ना, ये भी तो पार्ट डिफरेंस क्या है? लैम्बडा बाय 2 है, तो ये भी क्या बनाता? डार्क बैंड। तो फिर वो वहां पर डार्क प्लस डार्क, डबल डार्क बैंड बना देता है, काला घुस, है ना। अब उसके बाद फिर उसके बाद वो जो पार्ट डिफरेंस 2 लैम्बडा था, तो उसका क्या, वहां 4 टुकड़े कर दो, है ना, थोड़ा ऊपर चले गए ना आप, तो वो पहुंचा लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा 2, है ना। तो काला 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 घुस, है ना। तो बहुत ज्यादा डार्क, अब तुम ब्लैक में कितना भी कलर ब्लैक करो तो ब्लैक ही रहने वाला है। तो वैसे ही वहां पर इस तरह से डार्क बैंड क्रिएट हुआ, तो उस तरह से साइंटिस्ट लोगों ने इसको समझाया। तो ए साइन थीटा, उसको शॉर्ट में मैं ऐसा लिख सकता हूं, एन लैम्बडा, है ना, जहां पर एन की वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इस तरह से होती है। अब यहां हमने जो देखा, इसी चीज को मैं ग्राफिकली बता सकता हूं, मगर ग्राफ को कैसे बताऊं, जगह ही नहीं मेरे पास बताने के लिए। तो एक काम करो, पहले आप ये लिख लो, इवैल्यूएशन ऑफ पार्ट डिफरेंस, वो सब लिख लो, फिर मैं ग्राफ प्लॉट करके बताता हूं इसमें। तो देखो यहां जो आप देख रहे हैं, यहां हम ग्राफ को स्टडी कर रहे हैं, इंटेंसिटी वर्सेस पाथ डिफरेंस का ग्राफ। ओके, हम देखेंगे कि देखो यहां पर पाथ डिफरेंस जो कि 0 है, यहां पे ये यहां पे पाथ डिफरेंस 0 है, और यहां पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा आती है। इस पर्टिकुलर पीक को कहा जाता है सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैंने देखा कि पाथ डिफरेंस आपका लैम्बडा हुआ, यहां पर भी और यहां पे भी, माइनस लैम्बडा भी बोल सकता है उसको मैं, प्लस लैम्बडा माइनस लैम्बडा, तो मैंने देखा कि भैया यहां पर अब डार्क बैंड हो गया, क्योंकि देखो इंटेंसिटी क्या होगी? 0। तो इस रीजन को कहा जाता है फर्स्ट मिनिमम, इसे मैं कहूंगा फर्स्ट मिनिमम। सेम हियर, ये भी कहलाएगा आपका फर्स्ट मिनिमम, इसे हम लोग कहेंगे फर्स्ट मिनिमम। फिर उसके बाद हमारे पास हम देखते हैं कि ये पीक आई हाई, यानी इंटेंसिटी पहले ज़्यादा फिर से बढ़ी, मगर पहले ही जितनी है क्या? नहीं, पहले से कम है। ये होगा हमारा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, या फर्स्ट मैक्सिमम बोल देता, चलो इसको फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम या फर्स्ट मैक्सिमम। इसी तरह ये दूसरे साइड का फर्स्ट मैक्सिमम है, फर्स्ट मैक्सिमम, ये दूसरे साइड का है फर्स्ट मैक्सिमम, ये दूसरे साइड का फर्स्ट मैक्सिमम है। फिर ये देखो क्या हुआ बेटा? सेकेंड मिनिमम। और देखो एक चीज तो बताना ही रहेगा कि फर्स्ट मैक्सिमम का पार्ट डिफरेंस कितना रहेगा? 3 लैम्बडा बाय 2, और यहां कितना रहेगा बेटा? अगेन यहां पर भी 3 लैम्बडा बाय 2 रहेगा। आप अगर यहां प्लस लिख रहे हैं तो बस यहां माइनस लिख डालो, ये बताने के लिए कि इट इज ऑन द अदर साइड, ठीक है। सेकेंड मिनिमम, यहां कितना पार्ट डिफरेंस है बेटा? 2 लैम्बडा, और फिर यहां जो आपको आया सेकेंड मिनिमम, यहां कितना पार्ट डिफरेंस है? तो बेटा 2 लैम्बडा। यहां क्या है?
सेकेंड मैक्सिमम, ये आया सेकेंड मैक्सिमम। यहाँ पाथ डिफरेंस कितना है बेटा 5 λ/2 और ये आ गया आपका सेकेंड मैक्सिमम। यहाँ पाथ डिफरेंस कितना है अगेन 5 λ/2 या -5 λ/2, ठीक है। एंड सो ऑन, इतना बता दिए काफ़ी है, आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे हमें जो अभी अगला आगे का कॉन्सेप्ट देखना है ये इसी पार्ट पे बेस्ड है ना, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमको आगे देखना है, जिसको हम लोग रेलिक्स क्राइटेरिया कहते हैं। ये बना लो आप डायग्राम।